फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट। रिएक्शन उसमें हम लोग जो पहले पढ़ेंगे वो है आपका फिनॉल का कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको हम लोग जानते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन या फिर क्लेजन रीअरेंजमेंट बोल के भी। तो पहले देख लेते हैं इस रिएक्शन का जो प्रोसीड्यूर है वो कैसा है। पहले हम लोग एक फिनॉल लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। इस फिनॉल को हम लोग ट्रीट करते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड and in presence of allylic chloride, allylic chloride, इन दोनों के प्रेजेंस में आपका ये रीअरेंजमेंट होता है। तो देखते हैं पहले क्या होता है। देखिए पहले आपका फिनॉल जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बन जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। ये बनता है आपका सोडियम फेनॉक्साइड। अब देखिए सोडियम फेनॉक्साइड का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो आपका फिनॉल से बहुत गुना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फिनॉल के ऊपर है। अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, आपका ये जो आपका एलाइलिक क्लोराइड है इसको जाके ये अटैक कर रहा है और आपका Cl- को रिलीज कर दे रहा है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह दिख रहा है। और ये आपका भाया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के द्वारा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन करके ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऐसे एक कंपाउंड बना लेता है। अब देखिए ये कंपाउंड जो बना लेता है तो ये जो ऑर्थो पोजीशन से ये जो आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर ये चला जाता है, यहाँ पर ये चला जाता है और यहाँ पर ये फिर से वापस आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं 3-3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट। इसको हम लोग बोलते हैं 3-3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट। अब देखिए ये एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की तरह है। तो ड्यू टू 3-3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट ये आपका क्या हो जाता है, ड्यू टू 3-3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट ये आपका देखिए बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही साइमल्टेनियसली होके आपका ऐसा एक इंटरमीडिएट बना देता है, ऐसा एक इंटरमीडिएट बना देता है। अब देखिए इस इंटरमीडिएट में आपका एक ऑर्थो इंटरमीडिएट हो गया, ऑर्थो इंटरमीडिएट। अब देखिए ऑर्थो इंटरमीडिएट जब हो गया तब इस पोजीशन से वो इजीली एक हाइड्रोजन को रिलीज करके ये आपका एरोमेटिक हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि एरोमेटिक होने का ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों ये एरोमेटिक होगा। देखिए अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ये पहले ये नॉन एरोमेटिक था। अब जो ये एरोमेटिक होगा तो हम लोग जानते हैं कि -150 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी आपका क्या होता है, रिलीज होता है फ्रॉम द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि सिस्टम आपका स्टेबलाइजेशन ले रहा है। तो कोई भी सिस्टम अगर स्टेबलाइजेशन ले तो हम लोग जानते हैं ये सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए सिस्टम आपका एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये है आपका ड्राइविंग फोर्स फॉर द एरोमेटिसिटी। अब देखिए इस पोजीशन से वो एक हाइड्रोजन को निकाल के एक प्रोटॉन को छोड़ के ये आपका एरोमेटिक भी हो सकता है। और एक चीज हो सकता है, यहाँ से फिर से फर्दर 3-3 सिग्मा शिफ्ट हो सकता है, टॉपिक शिफ्ट हो सकता है। और ये होने के बाद आप देखिए एक पैरा आइसोमर ऐसा बनता है। पैरा आइसोमर जब बना तब फिर से ये माइनस H प्लस करके ये आपका क्या कर सकता है, देखिए ये नॉन एरोमेटिक था तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन सकता है। अब देखिए एरोमेटिक जब बना तो ये हम लोग पहले भी बोले थे -150 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी हमारा सिस्टम से रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक होगा तो ड्राइविंग फोर्स यही है कि ड्यू टू -150 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज ये आपका क्या हो जाता है, एरोमेटिक बन जाता है और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो आपका सिंपल मैकेनिज्म है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, मगर हम लोग देखेंगे अभी कि आपका IIT JEE WB JEE नीट में आपका कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले हमारा यहाँ पर है एक फेनॉल जिसके पैरा पोजीशन आपका क्या है, स्टार है। इसका मतलब है
स्टार का मतलब है, देखिए यहाँ पर स्टार का मतलब है ये कार्बन है आपका C13 कार्बन, या फिर हमने कार्बन को लेवलिंग कर दिया। अब आपको बोला गया है जो एल्किल हैलाइड दिया है, एलाइल हैलाइड दिया है, वो भी आपका लेबल्ड है, ये कार्बन आपका लेबल्ड है, देखिए मैंने दिखा दिया है। अब बोल रहा है कि पैरा आइसोमर आपको दिया ही जाएगा, पैरा आइसोमर का जो फाइनल प्रोडक्ट है पैरा आइसोमर ही दिया जाएगा, बोलेगा कि दोनों का लेवलिंग कौन सा जगह पर है ये आप दिखाओ। अगर आप इसका मैकेनिज्म नहीं जानते हो तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो हम लोग पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, और मैकेनिज्म देख के हमको पता चल जाएगा कि आपका क्या हो रहा है। देखिए पहले अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे फेनॉल में, पिछला मैकेनिज्म की तरह ये भी आपका फेनॉक्साइड सोडियम फेनॉक्साइड आयन हो जाएगा। अब सोडियम फेनॉक्साइड आयन फिर से आपका एक SN2 मैकेनिज्म से इसको अटैक करेगा और ये आपका निकल जाएगा। तो आप देखिए ऐसा ही आपका प्रोडक्ट हो रहा है, मगर ये जब इसको अटैक कर रहा है तो O के साथ आपका जो कार्बन होगा वो स्टार होगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्थो पोजीशन से देखिए इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये आपका इधर चला जा रहा है, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और 3 ड्यू टू 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट आपका क्या हो रहा है। अब देखिए कि एक ऑर्थो ऑर्थो एक इंटरमीडिएट बन रहा है। अब देखिए ऑर्थो इंटरमीडिएट के बाद फिर से अगर एक 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट हो जाए, 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट हो जाए तो हम लोगों का क्या होगा, देखिए हम लोगों का एक पैरा इंटरमीडिएट बन रहा है, जहाँ पर ये यहाँ पर अटैक किया तो ये देखिए ये मास में आ गया, यहाँ पर हमारा ये है। तो दोनों जो है आफ्टर एरोमेटिसिटी आपका क्या होगा, ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। ये पैरा प्रोडक्ट में आप देखिए कि दोनों आपका जो लेवलिंग है कार्बन लेवलिंग ये बहुत आसपास है, इसका मतलब है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो ऐसा बनेगा। ऐसा प्रोडक्ट ऐसा क्वेश्चन आपको नीट WBJ IIT JEE ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म को अगर ठीक तरह से समझ लीजिए, तो अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग इजीली इसको आंसर कर पाओगे। थैंक यू।